इधर हेलो हेलो इको आ रहा है। हेलो हेलो चलिए हाँ बोल चलिए बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। सोडियम का बाइकार्बोनेट जिसे अपन ने बोला था बेकिंग सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा बनाने का मेथड है बेटा बेकिंग सोडा से। तो बेकिंग सोडा अगर आपके पास है तो बेकिंग सोडा को सबसे पहले गर्म करेंगे। फिर बेकिंग सोडा को किससे बनाया जाता है बेटा? सॉल्वेंट प्रोसेस से। याद करो ब्राइन सॉल्यूशन में क्या फ्लो किया था आपने? अमोनिया प्लस वाटर को ब्राइन सॉल्यूशन में क्या फ्लो किया था आपने? अमोनिया प्लस CO2 से क्या बना था बेटा? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्या करना है आपको? किसी बच्चे का माइक चालू है शायद। आदित्य दुबे प्लीज आवाज माइक बंद रखिए। आवाज ना करे प्लीज। ये बेटा इससे बेकिंग सोडा भी बनाया जाता है और इससे वॉशिंग सोडा भी बनाया जाता है। ये दोनों के स्टेप में आती है रिएक्शन। अगर आपको बेकिंग सोडा चाहिए तो ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। लेकिन अगर आपको वॉशिंग सोडा चाहिए तो आप क्या करेंगे? बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे बच्चों। तो जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे इसके दोनों मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। तो ये बनता है बच्चों Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर बच्चों। अभी आपके पास सोडियम कार्बोनेट आ गया बच्चों। सोडियम कार्बोनेट बेटा हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अभी मैं आपको हाइड्रेटेड सॉल्ट बताने वाला हूँ या क्रिस्टलाइन सॉल्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या करते हैं बच्चों? अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट में वाटर डाल दें बच्चों तो वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम बाइकार्बोनेट से लूजली अटैच हो जाते हैं और हर कंपाउंड की अलग अलग नेचर होती है बच्चों। ये जुड़ता है बेटा 10 मॉलिक्यूल से। कॉपर सल्फेट जुड़ता है 5 मॉलिक्यूल से। आयरन सल्फेट जुड़ता है 7 मॉलिक्यूल से। जिंक सल्फेट जुड़ता है 7 मॉलिक्यूल से। प्लास्टर ऑफ पेरिस PuP वो जुड़ता है 1/2 मॉलिक्यूल से। जिप्सम जुड़ता है 2 मॉलिक्यूल से। तो ऐसे सब्सटेंस एल्युमिनियम जुड़ता है 2 मॉलिक्यूल से Al2O3 और 2H2O बॉक्साइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बॉक्साइड। तो बेटा कुछ कंपाउंड की कुछ सॉल्ट की ऐसी नेचर होती है कि वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये अट्रैक्शन बेटा कोई केमिकल बॉन्डिंग से नहीं है, लूजली अटैचमेंट है। आप गर्म करोगे उड़ जाएगा। जैसे बेटा इसमें आपने पानी से रिएक्शन करा तो कितने मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं? 10 Na2CO3 और 10H2O। इसे बेटा बोलते हैं वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं इसको? वॉशिंग। और ये जो है बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच है। अगर आप इसको गर्म कर दोगे तो वापस उड़ जाएगी। अगर आप इसको गर्म कर देंगे तो यही बन जाएगा बच्चों। तो हर मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर का अटैचमेंट अलग अलग होता है बच्चों। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं या अटैच हो जाते हैं इनको बेटा एक तो बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड मतलब पानी जुड़ा हुआ। या ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर अटैच कर सकते हो क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो आपके सिलेबस में भी थी। क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टलाइन, तो इसको बोल सकते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट या क्रिस्टलाइन सॉल्ट बच्चों। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। आपके जो बुक में दिए CuSO4 5H2O, FeSO4 0.7H2O,
ZnSO4.7H2O। ऐसे बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें CaSO4.5H2O। या बेटा एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2CaSO4.H2। ये दोनों का फॉर्मूला बेटा POP है। CaSO4 2H2O ये बेटा फॉर्मूला है जिप्सम का, ये फॉर्मूला है POP का, ये फॉर्मूला है व्हाइट विट्रॉल का, ये फॉर्मूला है ग्रीन विट्रॉल का, ग्रीन कलर का होता है। ऊपर वाला है बेटा ब्लू विट्रॉल, मतलब पानी के साथ होते तो ब्लू कलर होता है, इसका ग्रीन कलर होता है, इसका व्हाइट कलर होता है, इसका व्हाइट कलर होता है, ये थोड़ा सा डल कलर का होता है। अगर आप इसको सबको गर्म कर दें तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इन सबके क्रिस्टल बन जाएंगे, कलर गायब हो जाएगा बच्चों। क्रिस्टल बन जाएंगे इसलिए बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉल्ट। पानी मिला है इसलिए बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। नोट कर लीजिए सभी लोग, अलग से नोट करना, बहुत थोड़ा से अलग से, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है वो मैं बता रहा हूँ आपको सबको। ब्लू कलर का होता है बेटा कॉपर सल्फेट, जिसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप इसको गर्म कर दोगे तो इट इज लूज द वाटर मॉलिक्यूल्स और इसका जो कलर हो जाएगा बेटा व्हाइट कलर का हो जाएगा। इसी को बेटा बोलेंगे, एंड जैसे मैं इसको गर्म कर दूं बच्चों तो वाटर निकल जाएगा, ये बन जाएगा CuSO4 प्लस 5 मॉलिक्यूल पानी के निकल जाएंगे बच्चों, और ये कलर हो जाएगा ग्रे व्हाइट कलर। आपके सिलेबस में दिया है वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट इज हीटेड टू कन्वर्ट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इट इज अ ग्रे व्हाइट कलर बच्चों। सर आपने जो साइड में लिखा है 2CaSO4.H2 से ये क्या है? बेटा मैंने क्या किया है, ये POP होता है ना, उसको 2 तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि MCQ में ये आया है। देखना बच्चों, CuSO4.5H2 होता है POP का, मैं इसको दूसरे तरीके से लिखने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बच्चों। जब ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2CaSO4। ये हाफ है तो यहाँ 2 आएगा, 2/2 क्या हो जाएगा बेटा 1, ये बन जाएगा 1H2O। 1 को लिखा नहीं जाता बच्चों, इसीलिए ये दूसरा फॉर्मूला है POP का जो आजकल नया आने लगा है। इसकी जगह ये तो सबको रटा है, आवाज ना करें प्लीज, ये सबको रटा हुआ है POP का फॉर्मूला, लेकिन ये नहीं है सबको पता, तो मैंने ये दूसरी तरीके से बता दिया जो आजकल आने लगा है। इन्होंने क्या किया है, आप मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दिया है डबल करके 1 मॉलिक्यूल्स में, तो ये करता है 2CaSO4.H2। नहीं कोई नहीं काटेगा, दोनों ही सही है, लेकिन ये वाला दिया नहीं है, फिर आंसर तो लगाना पड़ेगा, वो अगर ऑप्शन में है तो, ठीक है। दोनों नहीं दिए जाएंगे, एक ही दिया जाएगा। क्लियर है बेटा ऑनलाइन में? यस सर। तो ये POP का ही फॉर्मूला है बच्चों। यहाँ पर भी 2H2 तो होगा ही नहीं, 4H2 हो सकता है, और 4H2 हुआ तो जिप्सम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 4। क्लियर है? अरे भाई CaSO4.2H2 होता है जिप्सम में, इसकी G/P/SeM ये तो दी होगी ना आपके ब्रेक में, ये सिलेबस में चेक कर लो, उसमें G/P/SeM दिया तो है, सही है, सही बेटा। अब सुन लीजिए, अभी आपका टॉपिक जो चल रहा है बॉसिंग छोड़ा, लेकिन ये बीच में आ गया है, इसको भी खत्म कराते हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा। इन्हें बेटा बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट।
या क्रिस्टलाइन सॉल्ट। अब हाइड्रेटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच है। अब सर क्रिस्टलाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप इनको हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाता है और इनका कलर डिसअपीयर हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और क्रिस्टल बनते हैं बच्चे। कॉपर सल्फेट में निडल लाइक सुई जैसे क्रिस्टल बनते हैं। कैसे कलर के होते हैं? ग्रे वाइट। इसका कैसा होता है बच्चों? ब्लू कलर। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल जब हट जाते हैं तो ये कलर चेंज हो जाता है बच्चों। इसे बेटा बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड। कॉपर सल्फेट पानी के मॉलिक्यूल कितने? 5। इसे बेटा बोलेंगे पेंटाहाइड्रेटेड। जब इसको गर्म करोगे वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा बच्चे। ये हो गया बेटा आपका ब्लू विट्रोल जो आपने दिया। अगर बच्चे कोई पूछे इसमें फिर पानी डाल दें तो फिर आ जाएगा ब्लू कलर रिएक्टेंट। अगर आप इसमें वाटर डाल दोगे तो ये फिर बन जाएगा बेटा। समझ में आया? ये हो गया कॉपर सल्फेट। अगला है बेटा फेरस सल्फेट हेप्टा। साथ को बेटा बोलते हैं हेप्टा। हेप्टा या सेप्टा ये की बात है? हेप्टा भी सही है, एचसीए भी सही है, हेप्टा भी। इसका नाम क्या होगा? फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। इसका कलर क्या है बच्चों? ग्रीन कलर का होता है। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें? 7 कलर होते हैं, वो 7 मॉलिक्यूल। गर्म कर दोगे ग्रीन कलर डिसअपीयर हो जाएगा बच्चों। शायद कोई पूछा नहीं गया, लेकिन पानी फिर डाल दोगे फिर ग्रीन आ जाएगा। ये अगला व्हाइट विट्रॉल जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं। गर्म करोगे सातों अलग हो जाएंगे, कलर डिसअपीयर हो जाएगा बच्चों, और फिर पानी डाल दोगे तो फिर आ जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स बेटा जिनको गर्म करें वाटर द्वारा से वही की वही हो जाए उन्हें बेटा बोलते हैं हम लोग क्या? क्रिस्टलाइन या हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाँ बेटा ये फेरस सल्फेट, ये जिंक सल्फेट और ये कॉपर सल्फेट। पीओ इसका नाम है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओ प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस में एक शहर है बेटा, एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है माउंट लेक्ट्रा करके। हाँ वहां पर एक पहाड़ है बच्चों, माउंटेन है, जिसमें ये व्हाइट कलर का स्टोन मिला सबसे पहले, इसीलिए वहां के नाम पर इसका नाम पड़ गया है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों? ये व्हाइट कलर का पाउडर है। अगर आप पानी डाल दें, सुन लीजिए यार, चैप्टर खत्म होने वाला है, क्वेश्चन पूछूंगा अभी, टेस्ट है कल, ध्यान रखना। इसीलिए कुछ चीजें मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो कल आएंगे, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। रिपीट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा था हाइड्रेटेड सॉल्ट या क्रिस्टलाइन सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब है इन विच टाइप ऑफ सॉल्ट इट कंटेन्स द वाटर मॉलिक्यूल्स लूजली अटैच ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इनके स्पेशल कलर होते हैं बच्चों, जब आप हीट करते हैं तो वो कलर गायब हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल हर सॉल्ट के अंदर अलग अलग टाइप के अलग अलग नंबर में जुड़े रहते हैं। आप गर्म कर दोगे वापस चला जाएगा, ठंड फिर पानी मिला दोगे फिर आ जाएगा बच्चों। और इनको गर्म करते हैं बेटा, नींद आ रही है इस बच्चे को? नींद आ रही है? हाँ, अगर हम बेटा गर्म करते हैं, बेटा तुझे क्या आ रही है? मुंह धो लो, कोई बुराई नहीं है, रात को ज्यादा जगते हो, पढ़ाई के लिए नहीं, मोबाइल के लिए। वो मुझे पता है कौन कितना पढ़ाई कर रहा है। हाँ, क्या पढ़ रहा है ये पता नहीं, पढ़ाई जरूर कर रहा है। चल बात कर रहे हैं क्रिस्टलाइन की या हाइड्रेटेड। क्रिस्टलाइन का मतलब है जब आप इनको हीट करोगे तो इनके क्या बनेंगे बेटा? क्रिस्टल। एक प्रोसेस आपने शायद 9th क्लास में पढ़ी हो, क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें आप प्योरिफिकेशन करते थे। एवेपोरेशन से बेस्ट मानी जाती थी क्योंकि उसमें प्योर क्रिस्टल बनते थे। तो यही है बेटा वो प्रोसेस जिसमें हम गर्म करके क्या बना रहे हैं? क्रिस्टल। इसमें जो चीज मिलेगी वो प्योर मिलेगी बच्चों। तो बेटा ये आपके सामने कुछ मैंने क्या लिखे हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट।
इसमें आपके सिलेबस में ये है बच्चों, पीओपी। पीओपी को बनाया जाता है, जैसे आपको बनाना है तो जिप्सम को गर्म कर दो, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दें। कितने पर? तो 100 में से बेटा क्या होता है, जिप्सम में आधा वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाता है, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। इसके पास कितने हैं बच्चों? तो 1.5 मॉलिक्यूल्स। अब तो 1.5 क्या होता है, 1.5 मॉलिक्यूल्स इसमें से निकल जाता है। और क्या बन जाता है बच्चों? पीओपी। क्या बन जाता है? पीओपी बन जाता है। पीओपी क्या बच्चों? इट इज अ व्हाइट कलर पाउडर। कैसा पाउडर बच्चों? ये व्हाइट कलर का पाउडर। इसमें कुछ करेक्टर होते हैं बच्चों, वो ध्यान से सुन लो। पूछा गया है, अगर हम इसमें पानी मिलाते हैं तो इसमें बेटा 2 करेक्टर होते हैं, हार्डिंग और सेटिंग। हार्डिंग और सेटिंग, थोड़ी देर में ये सेट हो जाता है तुरंत। मतलब जैसे, हाँ बेटा मैं समझ गया कौन सी सेटिंग की बात कर रहा है तू। सेटिंग का मतलब है तुरंत सेट हो जाता है बच्चे, और थोड़ी देर बाद हार्ड हो जाता है, कठोर। जो ये कह रहा है मैं समझ गया, और तुम भी समझ गए। चलो बहुत अच्छे से, यही चीज तो समझ पाते हैं आज तक, और कुछ सीखे कहा है। यही चीज तो, यही तो सर भिंड मुरैना चंबल संभाग और ग्वालियर संभाग की पहचान है। चंबल और ग्वालियर संभाग की यही तो पहचान है, कुछ चीजें हम जल्दी समझते हैं। चलिए बात नहीं, लिमिट वहीं तक, लिमिट में, लिमिट में बेटा, आवाज लिमिट में। सेटिंग का मतलब बहुत कुछ है, जल्दी से एडजस्ट हो जाए। हाँ मोबाइल की सेटिंग, हाँ जिसको समझना था समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं, कितने टेम्परेचर पर बेटा? बिलो या एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा ये वाटर पीओपी बनता है। अगर आपने बेटा एबव द 100 गर्म कर दिया तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएगा, तो फिर पीओपी नहीं बचेगा बच्चों। तो फिर इवेपोरेट केवल क्या, कैल्शियम सल्फेट बचेगा, वो डार्क ब्लैक कलर जैसा हो जाता है। आप पीओपी को गर्म कर दो तो उसका कलर डल हो जाता है, लाइट ब्लैक जैसा दिखने लगता है। दोबारा सुनते हैं, पीओपी के अंदर हार्डिंग और सेटिंग की प्रोसेस होती है। अगर हम पीओपी में वाटर डाल दें तो वो बहुत जल्दी हार्ड होता है और जैसा शेप है वैसा हो जाता है बच्चों। इसीलिए आपने देखा हो किसी को एक्सीडेंट में बेटा बोन फ्रैक्चर हो गया हो, तो बोन को सीधा करने के लिए प्लास्टर लगाया जाता है, पीओपी प्लास्टर और पेरिसिसली। तो प्लास्टर लगाने के लिए बोन्स को जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपने देखा हो हमारे यहाँ नवरात्रे गणेश चतुर्थी आते हैं, मूर्तियां बनती हैं पीओपी से बनती हैं, खिलौने बनते हैं पीओपी से बनते हैं, मकान की पुताई करनी हो, अच्छे डेंटिंग पेंटिंग करनी हो, पीओपी से करते हैं बच्चों। पाइप के लिए बेटा, जॉइंट के लिए इसका भी यूज किया जाता है बच्चों। तो बहुत सारे चीजें हैं जिनमें प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। आपके सिलेबस में है जो मैंने बता दिया, क्या क्या सिलेबस में बनाते कैसे हैं। जिप्सम को गर्म कर, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? व्हाइट कलर का पाउडर है बच्चों। इसके 2 प्रोसीजर हैं, हार्डिंग और सेटिंग। इसके अंदर वाटर मिलाते हैं तो इजीली हार्ड हो जाता है, सेट हो जाता है। हार्डिंग और सेटिंग याद रखना इंपोर्टेंट है बच्चों। इसका यूज कहाँ पर है? आपके मेडिकल में, मतलब प्लास्टर बनाने में, आपके बेटा टॉयज बनाने में, बहुत सारे खिलौने बनाने में, सीलिंग के लिए बेटा, और उसकी पुट्टी करने के लिए बेटा इसका यूज किया जाता है बच्चों। ये बेटा आपके पीओपी हो गया, ये आपके क्रिस्टलाइन हो गया बच्चों। अब मैं पहुंच रहा हूँ इसी पर बच्चों, ये नोट कर लिया किसी ने? ये पीओपी बनाने की प्रोसेस है, बुक में भी दिए, नोट कर लो। पीओपी बनाने की प्रोसीजर है बच्चों। पीओपी से बेटा जिप्सम बना सकते हैं, जिप्सम से पीओपी बना सकते हैं।
पैनिक एसिड होता तो बेटा, हाँ वो मतलब आपके पैनिक एसिड टी में होता है और आपकी बॉडी में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्टिवेट करने में काम आता है। फॉर्मूला तो ऑर्गेनिक है, खतरनाक होगा, बड़ा सा रिंग विंग जुड़ी होंगी 2-3 पक्का, पर वो आता नहीं है ऐसे में। हाँ नहीं आता। चलिए दोबारा सुनते हैं। क्या हार्डली की स्पेलिंग? पूछो पूछो, कोई दिक्कत इसमें? क्रिस्टलाइन सॉल्ट में दिक्कत, हाइड्रेटेड सॉल्ट में किसी को दिक्कत, पीओपी में किसी को दिक्कत? पीओपी बनाया किससे जाता है? जिप्सम से। जिप्सम में पानी मिला दो तो फिर क्या बन, सॉरी, पीओपी बनाने के लिए जिप्सम को गर्म करेंगे बिलो द 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर पीओपी में पानी मिला के गर्म करें तो जिप्सम भी बनाया जा सकता है, याद रखना। बिलो 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 करते हैं तो पीओपी बनता है, और अगर आपने पीओपी को भी गर्म कर दिया तो वाटर मॉलिक्यूल गायब हो जाएगा। तो पीओपी में चेंज हो जाता है। अगर आपने ज्यादा पे किया तो पीओपी नहीं बनता, पीओपी बनेगा फिर टूट जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फेट का होता है बेटा आपका, कहाँ है? व्हाइट कलर। फेरस का होता है ग्रीन, कॉपर का होता है ब्लू। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक आ जाओ वहीं पर बच्चों, वॉशिंग सोडा पे आ जाइए। आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, केवल वॉशिंग सोडा के यूज बताने हैं। सर क्रिस्टलाइन और हाइड्रेट में क्या फर्क है? क्रिस्टलाइन और हाइड्रेटेड मैंने बता दिया बेटा, टॉपिक बुकलेट पढ़ के देख, मैंने आपको बता दिया है। ऐसे सब्सटेंस जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं उन्हें हाइड्रेटेड या क्रिस्टलाइन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म करते हैं तो उनके क्रिस्टल बनते हैं बच्चों। इसीलिए ये जो सामने आपके लिखे हैं ये वाले, ये सभी एग्जाम्पल है बेटा किसके? हाइड्रेटेड सॉल्ट या क्रिस्टलाइन सॉल्ट के बच्चों। सर डिफरेंस कुछ नहीं होता है इनमें? नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है, डेफिनेशन एक ही है, पर थोड़ा सा लैंग्वेज बदल देंगे। हाइड्रेटेड सॉल्ट में बोलेंगे इन विच टाइप ऑफ सॉल्ट इट कंटेन द वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट इज हीटेड टू फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म करोगे तो क्रिस्टल बनेंगे, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉल्ट। एग्जाम्पल आपके सामने बहुत सारे हैं बेटा, क्लियर है? पीछे जा रहे हैं। बात कर रहे थे बेटा हम वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा को बेटा बनाया जाता है बाई बेकिंग सोडा, बाई। अब बेकिंग सोडा को बेटा बनाने के लिए आपको कल बताया था बाई सॉल्वेंट प्रोसीजर। ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करते हैं तो सोडियम का बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हीट करेंगे बच्चों तो आपका बनेगा क्या? Na2CO3। और सोडियम कार्बोनेट एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। जब इसमें वाटर डाल दोगे तो इसके साथ में बेटा कुछ एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच हो जाते हैं, जिसे बेटा हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बच्चों। अब ये जो होता है बेटा, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन है। कैसा है? व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन। इसके बहुत सारे यूज है बच्चों, बहुत सारे यूज है बेटा। जैसे वॉशिंग सोडा को तो मतलब जानते ही हो, वॉशिंग पाउडर क्या काम आएगा? वॉशिंग मतलब धोने के काम आता है, तो कपड़ों के धोने के काम आता है बच्चों, मोस्टली रूरल एरिया में। रूरल से नहीं समझते ना, ग्रामीण एरिया में, जहां पर बेटा साबुन सोप ज्यादा महंगा यूज नहीं कर सकते, सस्ता, निरमा, सर्फ एक्सेल, एरियल, ये तो महंगे भी आते हैं लेकिन निरमा सस्ता आता है। तो एक इकट्ठा डाल दो, कपड़े बहुत सारे धुल जाते हैं थोड़ी सी अमाउंट में। हाँ, बट्टा अलग चीज होती है। नेक्स्ट, इन मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट, केक एंड पाउडर, बेटा
वाटर के अंदर जैसे हमारे घरों में तिगरा से जो पानी आता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज आती हैं। आप देखना बच्चों, पानी को थोड़ी देर के लिए रख देना तो पानी के ऊपर कुछ लेयर बन जाती है व्हाइट कलर की, वो हार्डनेस होती है बच्चों, इम्प्योरिटीज होती है। तो अगर हम वॉशिंग सोडा डाल के गर्म कर दें तो वो हार्डनेस को हटा देता है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर या अपन बोलते हैं हार्डनेस को दूर करने में बच्चों। बेटा कुछ फैक्ट्रियां हैं जहां पर इसका यूज किया जाता है, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज, ग्लास इंडस्ट्रीज, कांच बनाने में और पेपर बनाने में भी इसका क्या होता है, यूज होता है बच्चों। इसके अलावा हाँ बोरेक्स है, बोरेक्स होता है Na2, पता है बोरेक्स? हाँ चलो आगे बात करते हैं बच्चों। ये बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए हाइड्रेटेड या क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं बच्चों। ये आपकी बेटा बुकलेट पूरी कंप्लीट हो गई है। एक बार सभी बच्चे शुरू से एंड तक टॉपिक को देखें और ये बताएं कुछ रह तो नहीं गया, फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज हमने वॉशिंग सोडा रिएक्शन देख लो, यूजेज देख लो, उसके बाद बेटा हाइड्रेटेड सॉल्ट दिए हैं, कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मैंने पूरा बता दिया बच्चों। अब किसी बच्चे पे एनसीईआरटी हो तो वो दे दो मुझे, एनसीईआरटी बुक। यूजेस, सोडियम बाइकार्बोनेट की सेकंड वाली प्रॉपर्टी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिडिक भी बिहेवियर करे और बेसिक। एम्फोटेरिक लिखा है तो थे आपको, Al3, BeO, ZnO, PbO, in which type of substance they can show acidic and basic behavior, दोनों तरह का। बुकलेट चेक करें, चैप्टर फिनिश हो चुका है आप लोगों का, एक बार देख लें, कुछ पढ़ना तो नहीं आपको, मैं तब तक और देख लेता हूँ एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी में कुछ रह तो नहीं गया आपका, एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। एनसीईआरटी चेक कर रहे हैं बेटा, आवाज नहीं कर। एनसीईआरटी शुरू हुई है बेटा, तू आ गया इस पे आराम से बैठ, थप्पड़ मार दूंगा रोएगा। बेटा पेज नंबर 17 पर केवल उसके बारे में बताया गया है। पेज नंबर 18 पर दिया है बेटा अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। आवाज ना करें। एसिड और बेस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है। एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन, एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, एसिड की मेटल बाइक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। कोई दिक्कत किसी को? इसके बाद आई थी बेस की रिएक्शन, बेस की एसिड के साथ रिएक्शन, बेस की कुछ मेटल के साथ रिएक्शन, जिंक और एल्यूमिनियम की बताई थी, ठीक है, और बेस की एसिड के साथ, ये हम बता चुके हैं आपको। कौन सा बेटा? 28 का कौन सा वाला? वो अलग अलग दिए हैं, ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, ये कौन सा वाला? इसमें दिया है ना कि सॉल्यूशन कौन सा, 5 सॉल्यूशन को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? सर इसमें एक सॉल्यूशन में अलग अलग ABCD ऐसे डाले हैं और वो ये दे रहा है, तो वो अभी करा रहा हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। अगला बच्चों पीएच, आवाज बेटा, ये तो भाग जाओगे 2 मिनट में, तेरा बुखार तुरंत उतर जाएगा। बकवास नहीं आपकी बात, नालायक नहीं तुम, बाहर जाके जाओ, पूछो। पूछ रहा था क्या पूछ रहे भाई? ध्यान से देखिए, पेज नंबर 25 पर बच्चों दिया है आपका, क्या दिया बच्चों? आपका पीएच स्केल बता दी हमने डिटेल में।
पीएच के यूजेस भी बता दिए हैं। चलिए, इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच हम बता चुके हैं। हाँ बेटा, बनाने को आएगा पीएच, ध्यान रखना। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच बता दिया, सॉइल वाला बता दिया है, टीथ वाला पेपर थोड़ी बता रहा हूँ, ठीक है। पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया है, पीएच ऑफ फूड डिके बता दिया है, खड़ा होकर उधर बैठ जल्दी से। और पीएच बेटा बता दिया पीएच के बारे में। इसके बाद है फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ, इसमें बेटा कॉमन सॉल्ट बता दिया हम लोगों ने, ठीक है, दांडी यात्रा जो आपने की थी। ब्राइन सॉल्यूशन बता दिया है हमने, ब्लीचिंग पाउडर बता दिया हमने, ठीक है, वॉशिंग सोडा बता दिया, बेकिंग सोडा बता दिया, यूजेस बता दिए बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉल्ट बता दिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बता दिए बच्चों। चैप्टर फिनिश हो गया। एनसीईआरटी देख लो, नोट्स देख लो। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बच्चों। ये बुक किसकी है? क्रिस्टलाइन सॉल्ट का मतलब है ऐसे हाइड्रेटेड सॉल्ट जिनको हम हीट करेंगे और उसके क्रिस्टल बन जाए, उसे बेटा बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 28 बुकलेट का, ये बच्चा पूछ रहा है, उसको मैं बता रहा हूँ। आप लोग आज सभी क्वेश्चंस लगा लें, कोई भी डाउट हो तो मेरा फोन नंबर सबके पास है, नहीं है तो नोट कर लो, मैसेज से कॉल से कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का डाउट हो प्लीज पूछ सकते हैं। पेपर एनसीईआरटी से है, अच्छा पेपर है, आया हुआ पेपर है। 10 क्वेश्चन एमसीक्यू है, 5-6 क्वेश्चन शॉर्ट है और 6 क्वेश्चन हुआ बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, 5 सॉल्यूशन एबीसीडी दिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक कर रहे हैं। पीएच दिया है 4, 4 का मतलब क्या होगा? एसिडिक 1, 4 एसिडिक, 11 बेसिक, 7 न्यूट्रल, 9 वीक बेस, ठीक है बच्चों। किसी भी बच्चे को 40 क्वेश्चन तक किसी को भी डाउट हो, एक बार बुकलेट सबके पास है, क्वेश्चन रीड कर लीजिए, देख लीजिए, किसी को डाउट हो तो। ऑनलाइन वाले बच्चे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो बोल सकते हो, ऑनलाइन वाले बच्चे। एनसीईआरटी नोट्स रिफ्रेशर जहां से भी जो भी आपको डाउट हो पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी आपके बेटा, एनसीईआरटी नोट्स रिफ्रेशर जिसमें भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, पूछ सकते हैं। बुकलेट में 40 क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, कोई भी हो पूछ सकते हैं। एनसीईआरटी में कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। मेरा नाम ही नहीं सुन पाया अभी तक। पूछिए। नर्वस टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन दोबारा कर दूं, एक बार इस बच्चे का डाउट क्लियर कर दूं। सभी लोग देखेंगे, जो नए बच्चे वो भी। और याद रखना बच्चों, जो जो मैंने फिगर बताए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर सबको करना है, फिगर ही तो आएंगे। ध्यान से देखे बच्चों, कोई भी एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। डायग्राम तीनों मसल्स के, डायग्राम न्यूरॉन का, ठीक है, और आपका डायग्राम किसके बताया था, और प्लांट टिश्यू में डायग्राम एपिकल वाला, ठीक है। बच्चे देखे, जिसने ये पूछा है भाई पीछे, जिसने ये क्वेश्चन पूछा है वो समझ ले। हाँ, ये बेटा बोली जाती है सेल बॉडी, इसे बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं? ये जो ब्रांचेज निकली है इन्हें बेटा बोला जाता है डेंड्राइट। ये लेयर है जो आउटर कवरिंग है,
इसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। बीच में आपको जो दिख रहा है पिंक कलर, न्यूक्लियस। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ तक है उसे बेटा बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। एंड के जो पार्ट है उसे बेटा बोलते हैं नर्व, या आपने एक और नाम दिया था टीलोडेंड्रिया। नर्व एंडिंग या टीलो। बीच बीच में सेल पाई जाती हैं। क्या बोला था? ये जो लेयर को क्या बोला था? यहाँ पर ये जहां पर ये लेयर नहीं है उसको नाम दिया था नोड ऑफ रेनवियर। याद करो, नोड ऑफ, बताया था कि नहीं? ये बेटा जहां पर ये मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में नोड ऑफ रेनवियर, साइटोन, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, एक्सॉन, नर्व एंडिंग या टीलोडेंड्रिया। ठीक है, ये न्यूरॉन्स है बेटा। न्यूरॉन हमारी बॉडी की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सेल होती है। दूसरी बात, न्यूरॉन कभी भी डिवाइड, इसके अंदर रीजनरेशन की पावर कम होती है। जैसे कहीं चोट लग जाए ब्रेन में, न्यूरॉन डैमेज हो जाए, तो उनके ठीक होने के चांस बहुत कम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये न्यूरॉन के बारे में बात करनी है बच्चों। हाँ, दोस्त बोलो। नहीं, 2-3 चीजें तो लिखनी है, बुकलेट में है वही लिख सकते हो, लेकिन ये तो लिखना है साइटोन, डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, ये तो लिखना ही है। ठीक है, अगर बीच बीच में ये दिए हो नोड ऑफ रेनवियर तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर लो। ये स्वान सेल कर लो, माइलिन शीथ कर लो, नोट तो कर सकते हो। कम से कम 4-5 तो आपकी होनी चाहिए बच्चों, नोट कर लो 1-2। क्या बेटा? मसल्स के तीनों डायग्राम है बच्चों, तीनों डिफरेंस बताएं। कार्डियक मसल, स्टेटिएट मसल और स्मूथ, तीनों बताएं बच्चों। नर्व एंडिंग का नाम है टीलोडेंड्रिया, TELO। टीलोडेंड्रिया, DEN होगा, DENDRIA, डेंड्रिया। ठीक है, नर्व की स्ट्रक्चर क्लियर होगी बच्चा? क्लियर है? ये 1-2 चीजें लिखनी हो तो नोट कर सकते हैं। ये बॉडी की अनन्या बेटा, बात नहीं, मैं सुनाई दे रहा है? क्या बेटा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये बच्चा पूछ रहा है। याद करो बच्चों, ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर सेल्स और फाइबर कम होते हैं, फ्लूइड ज्यादा रहता है, इसे बेटा बोला था एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एक था एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर फैट सेल फाइबर ज्यादा होते हैं, इसमें फैट डिपॉजिट होता है, इसे बोला था हमने एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बच्चे। ठीक है, ये तो कौन सा टिश्यू है बेटा? नर्वस टिश्यू। ये फिगर तो आपको बनाना ही है, चाहे बेटा आपका स्कूल में भी आता है, ये टेस्ट में भी आएगा, इसीलिए इसको बना के देख लीजिएगा, और जिसके फिगर अच्छे होंगे उसको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे, ध्यान रखना। हाँ, हैंड राइटिंग और फिगर के एक्स्ट्रा मार्क्स। उसके क्या देंगे वो तो पूरा लिख ही दिया है मैंने, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। वो तो गैप होगा तो एरियोलर होगा, उसका लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। जहां पर जगह खाली रहती है ना उन्हें बोलते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू। किसी को कोई डाउट नहीं है? सोमा, वो जो लिक्विड भरा रहता है ना, वो आउटर पार्ट जो होता है सोमा बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या? कनेक्टिव टिश्यू बहुत बड़ा है। कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड, 3 सेल बताई थी,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम बताए थे 3-4, O2 CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, बच्चों बताया था। हाँ, पहले उसका क्लियर कर दूं। डब्ल्यूबीसी को फाइटिंग सेल बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? फाइटिंग सेल्स बोलते हैं। फाइटिंग सेल क्या करती है बच्चों? बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को किल करने में मदद करती है। प्लेटलेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसे होती है? थ्रेड लाइक। जब आपके चोट लग जाती है, एक अपन को कहीं पर चोट लग जाए तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, तो ब्लड को बंद करना उसे बेटा बोलते हैं क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है प्लेटलेट्स। समझ में आ गया? ये होता है ब्लड वाला पार्ट बेटा। बोन्स कार्टिलेज अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। दो चीज और बताई थी, फाइबर में टेंडन, और टेंडन का काम होता है मसल टू बोन जोड़ने का, लिगामेंट का होता है बोन टू। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए किसी को कोई डाउट हो बच्चों। नया चैप्टर अपन मंडे से स्टार्ट कर लेंगे, अभी तो अपन आज रिवीजन इसका कर। हाँ, कनेक्टिव टिश्यू का आ सकता है, तो उसमें ब्लड, कार्टिलेज, बोन्स और एरिकुलर और एडिपोज के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दोगे, काम चल जाएगा। ऐसा क्या दे रहा है? तो उस दिन मैंने तुझे बोला था ना, तो छिड़ जाएगा थोड़ी देर से। इधर उधर चल, इधर उधर नालायक के दोनों। फ्लोएम पैरेन्काइमा बेटा, फ्लोएम में 4 टाइप की सेल्स होती हैं। फ्लोएम फाइबर डेड होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, पंपेरियन सेल और ट्यूब, ये तीनों लिविंग होती हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, वैसे इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है लेकिन उसमें नहीं आएगा बेटा, फिर भी बता देते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होती है वो क्या करती है? एसोसिएटेड उस सेलों को जोड़ने का काम करती है बच्चों, ठीक है। अभी पूछेंगे, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है फैट को, स्टार्च को स्टोर करना, इकट्ठा करना। क्या करना? फैट और स्टार्च को इकट्ठा करना प्लांट के अंदर। हाँ, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल? क्या बात कर रही है? प्लांट के देखो खड़ा, हाँ ये बच्चा बताएगा। नहीं, प्लांट टिश्यू को क्लासिफाई करिए, पूरा चार्ट बताइए प्लांट टिश्यू का, सभी लोग सुनना है। 2 भाग में डिवाइड करेंगे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक के बारे में बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। अब इससे खड़ा हो जाएगा। ये कुछ और बिजी था तो इसलिए जगाना जरूरी है। अरे बंद करो से। हाँ, और कौन? मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में डिफरेंस पहले बताना है, कम से कम 3 से 4 डिफरेंस बताने हैं। डंडा लेके आइए मैडम। हाँ हाँ, मेरिस्टेमेटिक में झापड़ मार दो, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, सही है। हो सकते हैं और नहीं भी। और तो किसमें है? एक से ज्यादा टाइप की सेल। दूसरा बोलो। हाथ हटाओ पहले। ये नालायक है, कुछ भी नहीं करता है। क्या प्रोसीजर करते हैं वो? क्या भूल गया? टेस्ट क्या करेगा उसमें? कब करेगा रिवाइज? अभी रिवाइज कर जल्दी से, बता नहीं तो कौन बताएगा? पीछे पीछे खड़ा हो जाए। पढ़ा है थोड़ा बहुत? टेस्ट कब देगा? कल टेस्ट देना है तो नंबर कैसे आएंगे? इसको खड़ा करो, बंद करो इसको, बुकलेट को।
देख रहा हूँ तुम्हारी तैयारी क्या है कल की। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में डिफरेंस बताने 3। बातें करने में नंबर बने, बस याद करते रहिए। मैंने आपको बहुत कई बार पढ़ा दिया है मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कई बार। जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस। ऑनलाइन में किसी को डाउट तो नहीं है बच्चों? नो सर। सर हाँ बेटा, तो एक बार आप जाइलम का और समझा दीजिए। जाइलम ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ। जाइलम फ्लोएम मैं एक बार सबको बताऊंगा, थोड़ी देर में सब बताऊंगा, पूरा रिवीजन। हाँ भाई, क्या बताइए। हमने पूछा है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में 4 डिफरेंस बताइए। हाँ, क्या नाम है तेरा? कृष्णा। तेरा क्या नाम है? जग विजय। दोनों ऊपर डब्बा बोले। पहला टॉपिक पूछ रहा हूँ, ये चिंगम खाने वाले, ये बाउल में चिंगम नहीं होनी चाहिए। क्या कर रही हो? प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड थोड़ी है, स्कूल है। आपकी कोचिंग है, क्लासरूम में चिंगम, सुपारी, सौंफ ये बिल्कुल अलाउ नहीं होती है। मैं पूछ रहा हूँ, चुपचाप बैठे। हाँ, मेरिस्टेमेटिक में वैक्यूल नहीं होते। क्या होता है ये वैक्यूल? तो रटके कहाँ से आया? कॉपी से। मेरिस्टेमेटिक की मेन प्रॉपर्टी अभी तक नहीं बताई। पीछे। वेरी गुड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल सबसे ज्यादा डिवाइडिंग होती है, इमेच्योर होती है, डिवाइड होती रहती है। लिविंग तो परमानेंट की भी है, कुछ सेल डेड हो सकती है। बैठ जाओ, जब बता नहीं पाओ तो बात भी मत किया करो। मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो नए बच्चे वो भी सुने। मैं रिवीजन करा रहा हूँ, 4 डिफरेंस का एक ना एक जरूर आएंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल लिविंग सेल है, परमानेंट सेल लिविंग हो भी सकती है और नहीं भी। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है डिवाइडिंग सेल। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ये, इनमें सेल डिवीजन की पावर होती है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 तुरंत टूट जाती है, ग्रोथ करती है। क्या करती है? ग्रोथ। ग्रोथ करने वाला टिश्यू कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू मतलब इसमें बेटा ग्रोथ नहीं होती, ये केवल सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, फूड स्टोरेज करती है। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल हमेशा ग्रोथ करती है बच्चों। क्या करती है? ग्रोथ। जो बेटा इनकी सेल इमेच्योर होती है, परमानेंट सेल टिश्यू की सेल मैच्योर होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा ग्रोथ वाले पार्ट में पाया जाएगा, परमानेंट ग्रोथ के नीचे वाले पार्ट में पाया जाएगा बच्चों। ये आपको याद रखना है बच्चों। इसके बाद मैंने 2 टाइप बताए थे, परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप, केवल नाम बताना। सिंपल परमानेंट और सिंपल परमानेंट के 2 पॉइंट बताने हैं। अभी तेरा नंबर आएगा। सिंपल और परमानेंट, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट में डिफरेंस बताए थे। हाँ, अनन्या बताएगी, ये बताएगी। आप बताओ, इसकी बात करिए। नहीं, पहले ये बताना है सिंपल परमानेंट टिश्यू हैव कंटेन सिंगल टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर एक ही तरह की सेल होती है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या स्पेशल परमानेंट टिश्यू में एक से ज्यादा टाइप की सेल होती है।
मेरे बेटा आप ये बच्चों से तुम्हें याद ही नहीं है। सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो फंक्शन है सिंपल है, प्रोटेक्शन आपका सपोर्ट, फूड स्टोरेज। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का स्पेशल फंक्शन होता है। स्पेशल मतलब खाना बनाना, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जाइलम जो है वो किस डायरेक्शन में होता है? एक ही डायरेक्शन में, बोलोगे यूनि डायरेक्शन, नीचे से। और खाने का ट्रांसपोर्टेशन किसी भी साइड में, बाई डायरेक्शनल में। कुछ याद है? थोड़ा बहुत नहीं पूछे तो आता है कोई पूछो। कार्डियक मसल के बारे में बताना। कार्डियक मसल आप लोग तब तक डाउट देखते रहिए, कोई ये कल ये ना कहे कि ये नहीं पढ़ाया टेस्ट में, कल ये नहीं कोई बोले कि डाउट ये रह गया। कार्डियक मसल्स याद की है नहीं की है तूने? देख देख के वो देख रही है कि कुछ पता चल जाए, नहीं की? अब बोल तो कुछ नहीं की। ब्रांच होती है, ब्रांच होती है, यूनिन्यूक्लियोटाइड होती है, ऑटोरिथमिसिटी का करेक्टर पाया जाता है और केवल कहाँ होती है? हार्ट में होती है। और कैसी है? इनवॉलेंट्री। अमन इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे इनवॉलेंट्री मसल होती है दो, एक तो कार्डियक भी इनवॉलेंट्री है और स्मूथ भी इनवॉलेंट्री है। इसका मतलब क्या है इनवॉलेंट्री का? अमन ये तो नाक कटा रहा है, तू बता। नहीं कर सकते। इनवॉलेंट्री का मतलब है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम, हार्ट हमारी इच्छा के अनुसार काम करता है क्या? हम कहें बंद हो जा, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हार्ट हमारी इच्छा में कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन्हें बेटा बोलते हैं इनवॉलेंट्री। जो कंट्रोल में है वॉलेंट्री। कौन सी होती है? स्केलेटल या स्ट्रेटिएट मसल। तीन तरह की मसल होती है, कार्डियक, स्मूथ और स्ट्रेटिएट। कार्डियक आपकी बेटा ब्रांच्ड है, यूरिन्यूक्लियोटाइड है, हार्ट में पाई जाती है, हमारी इच्छा के अनुसार काम इसके। और सबसे इंपोर्टेंट इसमें कौन सा करेक्टर है? ऑटोरिथमिसिटी। ऑटोरिथमिसिटी जानते हो बच्चों? ऑटोरिथमिसिटी का मतलब है जो अपने आप धड़के, पल्स करे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हार्ट में पाया जाता है। स्केलेटल मसल या स्ट्रेटिएट। स्ट्रेटिएट का मतलब समझता है कोई? यस सर, मेरे को पता है। बताइए बताइए कोई? नहीं, स्ट्रेटिएट का मतलब स्ट्रेट नहीं होता। मैं बताऊं? नहीं, हाँ बेटा बताओ। सर जो टिश्यूज की मल्टीपल लेयर्स क्लियर होता है क्योंकि उनको हार्ट से क्लियर करना पड़ता है। एक्चुअली बच्चों एक आवाज ना करें, इन मसल्स पर क्या होता है बच्चों? स्ट्रेटिएट का मतलब समझ लीजिए। स्ट्रेटिएट का मतलब है बेटा इन मसल्स में डार्क कलर की बेटा लाइंस पाई जाती है बीच बीच में। डार्क लाइट लाइंस दिखाई देती है बच्चों इनमें, इन्हें बेटा बोलते हैं स्ट्रेटिएट। और जिनमें लाइंस नहीं होती उन्हें बेटा बोलते हैं स्मूथ या नॉन स्ट्रेटिएट बच्चों। ठीक है, स्ट्रेटिएट का दूसरा नाम है स्केलेटल, तो हमारी इच्छा के अनुसार
काम करती है बच्चों। नॉन स्टेटिएट स्मूथ मसल हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती बच्चों। हमने 2 टिश्यू रिवाइज करा दी, 3 नर्वस करा दिया, मसल्स करा दी और आपका ब्लड वो वाला प्लांट करा दिया बच्चों। प्लांट में जाइलम फ्लोएम सबको क्लियर है? क्लियर है जाइलम फ्लोएम? जाइलम में 4 टाइप की सेल होती है, फ्लोएम में भी 4 टाइप, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रैकीड और वेसल्स। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है, 3 डेड है बच्चों। फाइबर फ्लोएम में 4, फ्लोएम पेरेन्काइमा कंपेनियन सेल ट्यूब केवल एक डेड है। फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर डेड है और सभी। फ्लोएम का काम है बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल एंड। जाइलम बेटा नीचे से ऊपर की तरफ यूनि डायरेक्शन चलता है, फ्लोएम बाई डायरेक्शन काम करता है बच्चे। किसी को और कोई डाउट? मैं पूछ रहा हूं फिर आप लोगों से कुछ चीजें याद रखना बच्चों जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है, इंपोर्टेंट है। माउथ की कवरिंग किस टिश्यू की होती है? स्क्वेमस एपिथेलियल। हाँ बेटा कुछ क्या कॉलन और क्या कॉलन कायमा? अच्छा ध्यान से, कॉलन कायमा की जो सेल होती है बेटा वो पिलर लाइक होती है, इनके बीच में गैप्स नहीं होती, इनकी सेल टाइटली पैक रहती है, लिविंग होती है, इसीलिए इसका काम होता है। पिलर है, पिलर किस लिए बनाए जाते हैं? सपोर्ट के लिए। अपने घरों में जब भी घर तैयार होता है तो क्या बनाए जाते हैं? पिलर। पिलर का काम क्या होता है? सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना बच्चे। तो इट इज अ कॉलम लाइक शेप, इंटरसेल्युलर स्पेस इज वेरी वेरी लेस। पेरेन्काइमा में कैसे स्पेस थे? बड़े बड़े। कहीं पर प्लांट जो पानी में पाए जाते हैं उनमें स्पेस कैसे थे? बहुत। उनको क्या नाम दिया था? पेरेन्काइमा। ऐसा प्लांट टिश्यू जिसमें बड़े बड़े स्पेस होते हैं, जिनकी सेल जो है बहुत दूर दूर होती हैं, उनको पेरेन्काइमा का नाम है एरेन्काइमा। ऐसा परमानेंट टिश्यू पेरेन्काइमा टिश्यू जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता था उसको नाम होता था क्लोरेन्काइमा बच्चे। क्लियर है? बच्चे ज्यादा सही है इसे पूछ रहे हैं, खड़े हो जाओ, आवाज ना करें प्लीज। जाइलम की 4 सेल नाम बताने, यूनि डायरेक्शन होता है, अप टू डाउन, सॉरी डाउन टू अप। याद है कुछ? पक्का बात कर लेते हैं इस बच्ची से, कर लेते हैं कुछ थोड़ी बहुत। ये बताना है स्मूथ मसल की शेप कैसी होती है? स्पिंडल यूनिन्यूक्लिएटेड के मल्टीन्यूक्लिएटेड? पक्का? अच्छा कैसी होती है? वॉलेंट्री के इनवॉलेंट्री? पक्का? कहाँ होती है? पोजीशन, एग्जांपल बताने। सर सबसे सिंपल है, जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं हो कहाँ है? बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी आपके काम आती है आपके कंट्रोल में। तो जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो सब क्या है? स्मूथ इनवॉलेंट्री। कौन सा? स्मूथ इनवॉलेंट्री। बच्चों बैठ जाओ, किसी का कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? प्लीज देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है बताओ। मुझे एनसीईआरटी या जो भी बुकलेट आप यूज कर। एडिपोज टिश्यू, it is a type of connective tissue beta. It contains more number of fat cell. Fiber मतलब इसमें जो लिक्विड भरा है उसमें बीच बीच में बहुत ज्यादा सेल पाई जाती है। और ये टिश्यू जो होता है बेटा फैटी, जहाँ फैट डिपॉजिट होता है वहां पर पाया जाता है बच्चों। समझ रहे हैं? इसमें बेटा सेल ज्यादा होती है, फाइबर ज्यादा होता है, एयर स्पेस ना के बराबर होते हैं। एरियोलर में सेल कम होती है, लिक्विड ज्यादा होता है, स्पेस ज्यादा होता है बच्चों। और बताइए कॉलमनर एपिथेलियम,
कॉलमनर मतलब कॉलम से, पिलर लाइक, ठीक है। तो सेल्स आर टॉल्स, लंबी होंगी, कैसी होंगी, पिलर लाइक होंगी बच्चों, ठीक है। इनके बीच में जो उनका बीच में स्पेस नहीं होता, न्यूक्लियस नीचे होता है, न्यूक्लियस प्लेस्ड होता है लोअर पार्ट। कहाँ पाया जाता है बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है बच्चों। और ये बेटा क्या करता है, म्यूकस को पुश करता है। म्यूकस समझते हो, लार जो होता है ना बेटा, उसे बोलते हैं म्यूकस, जो नाक बोलते हैं ना, जो आप लोग म्यूकस, येलोइश लाइक सब्सटेंस होता है, कपिंग या जो आपकी नोजी बनती है उसको बेटा बोलते हैं म्यूकस। कहाँ पाया जाता है, क्या काम है इसका, हेल्प्स टू एब्जॉर्प्शन, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, एक्सक्रीशन हो रहा हो, सीक्रेशन हो रहा हो, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सीक्रेशन, क्लियर। हाँ, एक एक लेक्चर। तो प्लेट का 20 बेटा ये पूछा गया है, कॉर्क जो होती है बेटा, आवाज इधर, कॉर्क जो होती है आउटर कवरिंग होती है, जाइलम फ्लोएम के ऊपर रहती है, तो ये पूछा है वो कैसे प्रोटेक्ट करती है। अब जैसे स्किन है, इंटरनल ऑर्गन को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि ये कैसी कवरिंग है बच्चों, आउटर कवरिंग है, इसीलिए बेटा कोई भी चीज अगर इससे अटैक करती है तो उसके बाहर आ जाती है और उसको कवर करती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जानते हो बच्चों, बताया था उस दिन बच्चों, स्टोमेटा देख लो, स्टोमेटा लीव्स पे पाए जाते हैं बच्चों। चलिए देखो बच्चों, क्या कह रही है, ये बेटा स्टोमेटा की शेप है, ये क्लोज स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है। ये बेटा लीव्स पे पाए जाते हैं, मोस्टली किस में पाए जाते हैं ये बच्चों, जब इसमें सनलाइट पड़ती है तो ये ओपन हो जाते हैं, और इससे क्या होता है बच्चों, वाटर इवेपोरेट होने लगता है। लीफ की सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, जब इस पर सनलाइट पड़ती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं और इससे वाटर इवेपोरेट होने लगता है। इस प्रोसेस का नाम है ट्रांसपिरेशन। और ये ट्रांसपिरेशन जो होता है वो बेटा जाइलम से वाटर को ऊपर धकेलने में मदद करता है, प्रेशर बनाने में मदद करता है। रात के दिनों में, रात के समय में बंद हो जाते हैं बच्चों, ट्रांसपिरेशन रुक जाता है, तो रात के समय में बेटा मिनरल और वाटर की सप्लाई कम होती है बच्चों। ये बेटा स्टोमेटा के चारों तरफ ये जो सेल दिखाई दे रही है, इन्हें बेटा क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों। आगे क्वेश्चन नंबर 3 बुकलेट का, रुक जाओ एक मिनट, बता तो दिया था उस दिन। Which tissue makes of husk, husk मतलब होता है नारियल का कवर, नारियल का ऊपर कवरिंग किसकी बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा की बच्चों। नारियल का शेप देखा है, बाहर तरफ जो ग्रास बनती है उसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 बुकलेट का चेक करो, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस। क्या बात करी, अपनी स्किन का क्या काम है, पूरी बॉडी को कवर करना, प्रोटेक्ट करना, बहुत सारे काम है, वो एपिडर्मिस का है। हाँ, बियर्स एंड टीयर्स। चलो आगे और कोई। क्वेश्चन नंबर 4, क्या बात कर रही है ये लड़की, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के क्या क्या होता है, 4 चीजें। हाँ 23,
20 तो बताया था अभी। अरे इस बच्ची ने पूछा था कॉर्क कैसे प्रोटेक्ट करता है। कॉर्क बाहर की लेयर है बच्चों, तो वो क्या करेगी, आने वाले बाहर से बैक्टीरिया वायरस कोई भी चीज आएगी उसको क्या कर लेगी, रोक लेगी, प्रोटेक्शन हो जाएगा बच्चों। आगे कोई बच्चों, कोई डाउट किसी भी बच्चे को? हाँ, स्ट्रेटिएट कॉलुमनर कोई भी हो बेटा। देखो मैंने 2 टर्म बताए थे, सीलिएटेड मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिएट मल्टी लेयर, ऐसा टिश्यू जिसमें बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हो उसको बेटा बोलते हैं सीलिएटेड। चाहे वो कॉलुमनर हो, चाहे बेटा स्क्वेमस हो, चाहे आपका क्यूबोइडल हो, लेकिन उसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रेटिएट का क्या मतलब होता है, मल्टी लेयर, एक लेयर नहीं है, कई सारी लेयर है बच्चे। हाँ क्या, एंगुलर, जोर से बोल, समझ नहीं आ रहा। ग्लैंडुलर टिश्यू बेटा, ग्लैंडुलर टिश्यू क्यूबोइडल टिश्यू का टाइप है। ग्लैंडुलर टिश्यू में सेल, देखो कैसे दोनों बच्चे एलकेजी यूकेजी जैसे, भाभ्या जैसे यूकेजी जैसे काम कर रही है, हाथ मिला रही है, यानी दोनों वो तो छोटी लगी भी है, चलो ठीक है, लेकिन भाभ्या समझ में नहीं आ रहा। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है बच्चों, क्यूबोइडल की कुछ सेल अलग फंक्शन करना शुरू कर देती हैं, कुछ फ्लूइड निकालना शुरू कर देती हैं, कुछ सीक्रेशन करना शुरू कर देती हैं, उन्हीं को बेटा बोलते हैं ग्लैंडुलर। हाँ बेटा, स्क्वेमस में जो फंक्शन है वो स्टेटिएट में है, लेकिन स्क्वेमस और स्टेटिएट में क्या डिफरेंस है, स्क्वेमस में एक लेयर है, स्टेटिएट में बहुत सारी लेयर है बच्चे। हाँ बोल भव्या, मैं क्या बोल देता हूँ भाभ्या, भव्या, ठीक है, तो इसीलिए बात कर रही थी। कोई और डाउट किसी बच्चे का, नए बच्चों के अलावा? ये नए बच्चे तीनों मुझसे मिलके जाएंगे, तुमने तो उस दिन क्लास ली थी, ये 2 नए बच्चे मुझसे मिलके जाएंगे, ठीक है। आपकी क्लास फिनिश, चैप्टर फिनिश, एनसीईआरटी फिनिश, बुकलेट फिनिश, टेस्ट अच्छे से देना, कल तक मिलते हैं। नहीं मसाला बेटा यूज करने का कोई नहीं स्पेंडलशिप कौन सी है? टेस्ट में कोई स्ट्रक्चर बनाने वाला भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? निकल तो आएगी, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा 19 तक। नहीं आ रही है तो अभी भी कट रही है आवाज। सर, लैपटॉप में से म्यूट कर दिया, ऐसे हो रही है। क्या होता है,
सर इसमें क्या सर आप कट कट के आवाज आ रही है। इसे बेटा बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड लाइन ऑफ क्लोराइड। हाँ सर अभी क्लियर है बॉस। बात करते हैं ब्लीच के बारे में। ब्लीच पाउडर के बारे में ये लगता है येलोइश वाइट कलर का होता है, सॉलिड होता है बेटा। ब्लीच का होता है रिमूवेबल कलर, ठीक है। तो ये बहुत चलने वाला है, क्यों बताइए आपको, लेकिन अभी सुन लीजिए। पहला बेटा प्रिपरेशन कैसे तैयार किया जाता है। हमारे पास जो लैब पड़ा है जिसे हम सेल लाइनिंग बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन टेस्ट करते हैं। क्लोरीन इसमें रिलेटेड, क्लोरीन इसमें भारतीय मार्केट जिसमें मालूम की बताती है, तो इसकी जो आइडेंटिटी है उसको क्लोरीन की वजह से की जाती है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड ऑफ लाइम, क्योंकि लाइम में क्या मिला रहे हैं, इसलिए दूसरा नाम है लाइम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये कलर लिक्विड करने में मदद करता है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर। इसके अलावा बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो शरीर में लगता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर की कैसी है बच्चों, बेसिक है। इसके अलावा इसलिए बेटा इसका यूज हम लोग ब्लीच करने के लिए चेहरे पर जो डार्क स्पॉट हो जाते हैं उसको कलर को दूर करने के लिए किया जाता है। इसका अलावा बेटा टेक्सटाइल क्वालिटी में इसका यूज किया जाता है। कॉटन क्वालिटी में, कॉटन में जाते हैं लगाई और कलर सूखे हैं, इसका यूज किया जाता है। पेपर टेक्सटाइल, पेपर मतलब जहाँ पे सफाई होती है पूरा के पत्ते इसके प्रिंटिंग में इसका यूज किया जाता है। इससे क्या क्लोरीन का यूज कहाँ पर होता है, वाटर में से इम्प्योरिटी हटाने में। डिसइंफेक्टेंट, आपको याद है स्विमिंग पूल की बात की है, स्विमिंग पूल में जब पानी गिरते हैं और बाहर है वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करने के बाद क्लोरीन की गोलियां डालते हैं बच्चों, उससे इसका क्या होता है, यूज होता है। यूजर का ब्लीचिंग पाउडर की वजह, ब्लीचिंग पाउडर यूज एज डिसइंफेक्टेंट और क्लीनिंग वाटर most universally clear, जो इसमें most attractive मार्केट है। ब्लीचिंग पाउडर यूज ब्लीच और कॉटन एक ऐसा इंडस्ट्री, ब्लीच और पेपर इंडस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर इतना चीज यहाँ से आपको देती है क्लोरीन, देती है आप लोग याद करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, नीचे वाली हाईली वाली उनकी ऑक्सीडाइजिंग कम होगी, नीचे वाली की क्या होती है, तो क्लोरीन की क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग। ब्लीचिंग पाउडर की मेजर क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ब्लीचिंग पाउडर को बताया जाता है सिलेक्ट टाइप है क्लोरीन से। क्लोरीन के लिए स्पेशल इफेक्ट होती है। क्लोरीन का यूज बेटा पार्टिकल प्रेजेंट के प्रैक्टिस को मारने में इस प्रैक्टिस को किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज बेटा कलर को दूर करने में, इसीलिए इसका यूज बेटा पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बेटा क्लोरीन है, क्लोरीन का यूज बेटा पाउडर के लिए किया जाता है। क्लोरीन का यूज बेटा ऑक्सीडाइजिंग पाउडर। इसी बच्चे को चाव से उसमें पूछ सकते हैं, अगली घंटी बनाइएगा।
ये है ये पक्का लिखिए 200 में देखिए पाउडर में लिखेंगे सबसे पहले कारण चुरा के प्रोसेस प्रिपरेशन मेथड और डिफरेंट कई बार आई है बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं आटे के सोडा की बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं बच्चे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं अभी बताते हैं पहले बात कर रहे हैं बेकिंग सोडा सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड ये रिएक्शन सबको याद होनी चाहिए कल एक चीज बात की थी बच्चों किसके बारे में तो बताया क्या है ये सॉल्यूशन लास्ट लेक्चर में बच्चे आए थे तो मैंने पूरा इलेक्ट्रोलाइट मेथड बताई इलेक्ट्रोलाइसिस फॉर ड्राइड सॉल्यूशन बताया था याद है कौन-सी गैस गिरती है H2 पॉसिबिलिटी और एलियस कहां मिला था सॉल्यूशन बताया तो पूरा डिटेल में बताया है कल हमारे पास ये कौन सा सॉल्यूशन है पानी सॉल्यूशन के साथ पानी यूज क्या करते हैं इस पानी सॉल्यूशन में क्या प्रयोग करें CO2 प्लस अमोनिया राइट सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रयोग करते हैं CO2 हो अब देखना क्या होता है समझ लेते यहाँ से बच्चों एक H इसको लेना है समझ लेते हैं यहाँ से क्या लेना है इसको H और ये लेना है इसका क्लोरीन अब लोग समझ लो इनपुट में प्रोसीजर है क्योंकि ये बुद्धि के नाम पर है बच्चों बुद्धि का नाम है सॉल्विंग तो याद रखना सॉल्विंग प्रोसीजर क्या होता है आया होगा क्वेश्चन और बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा और बेकिंग सोडा बनाया जाता है सॉल्वेंट प्रोसेस अब उसकी क्या सॉल्वेंट प्रोसेस सॉल्यूशन में क्या डालें CO2 और तो डायरेक्टली आपकी अच्छी आ जाएगी क्योंकि इसमें एक ही लाइन में दी है वैसे 3-4 स्टेप होती है आपको सिखा रहा हूँ कैसे होता है इसका एक है सॉलिड सी है इसमें जोड़ दो तो नाइट्रोजन में एक गैस को कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन प्लस 50,000 बेटा हम उसमें जोड़ दो एक है एक H और CO3 क्या बन जाएगा NaHCO3 जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों बेकिंग सोडा इसी को डाउट होकर पूछ सकते हैं तो बेकिंग सोडा को बनाने की प्रोसीजर का नाम है सॉल्वेंट प्रोसेस आपको कैसे बनाते हैं राइट सॉल्यूशन का अमोनिया क्या बताया है अमोनियम क्लोराइड प्लस इसकी हमको जरूरत नहीं इसकी जरूरत नहीं है जिसको हम बनाना नहीं चाहते थे उसे क्या करते हैं बाई प्रोडक्ट इसका यूज बेटा बहुत जगह किया जाएगा लेकिन अभी इसका पर नहीं पड़ेगा अब हम करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा इसमें यूज होता है पहले तो इसके बारे में समझिए सोडियम पॉलीकार्बोनेट विद द वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा चाहिए विद द वाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड अच्छा इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन देखेंगे अगर इसमें पानी डालोगे तो क्या बनेगा और H2CO3 ये कैसा स्ट्रॉन्ग बेस ये कैसा
एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेता है और बेस के साथ या तो एसिड और बेस की फंक्शन एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट ये होते हैं सॉलिड प्लस वाटर प्लस सिंगल चलो आगे बढ़ते हैं बेसिक साइकिल सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर बर्न कर लें तो हमें मिलता है पॉजिटिव सोडियम क्या मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट को बर्न करने में क्या मिलता है पॉजिटिव सोडा बनाने की प्रोसेस करता है बेसिक सोडा को बर्न ऐसा कोई बच्चा है तैयारी नहीं करता है सभी यही करते हैं क्योंकि हमारा क्या है हमारा पूरा दिन काम का करना है पाँच ज्यादा हो जाता है तो सर्विस ये सब सिटी से ऐसी क्या ये हमारा है हमारा तो और आराम से हो जाए ये इस दिन रिवाइज बस क्वेश्चन आस्क है इसका तैयारी हो जाएगी ऐसा करते ना टेस्ट आपका मैं पोस्टपोन करता हूँ और अपन क्या करते हैं सर एसिड बेसिक सॉल्ट के साथ में कुछ पुराना भी लेते हैं चलिए ठीक है और दो घंटे का प्लीज नॉट पूरा ले लेंगे ना नहीं अपन आप किधर करूँगा ना सर 2 घंटे 2.5 घंटे हो जाएगा कितना करो इसके कर ले लेते हैं सर आपकी वॉइस बीच बीच में एकदम स्लो हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल आपकी क्लास कर लेता हूँ सर कल क्लास ले अच्छा ठीक है शाम को आप बताओ 3:30 से 5:30 लेते हैं ना सर 2 घंटे दोनों कंबाइन करके सर 4:30 क्लास उतनी आप बता दो सर क्या प्रॉब्लम है ठीक है कल आज को कल अपन कर लेते हैं बनाइए जो बनाई हो जाए बढ़िया रहेगा 2 घंटे आराम से कितना भी हो जाए आधा हो जाए आधा अग्री हो सब ऑनलाइन सर आवाज ही नहीं आ रही सर, बीच बीच में गायब हो रही है। ऑफलाइन डाउन कुछ हो रहा है अगर आना चाहे तो ये कुछ कर रहा है ठीक है
ठीक है ना? साढ़े 5-6 महीना भी हो जाएगा। मैं क्यों बोलूँ, वहां से बोलेंगे सर तब आएगी ना। आप लोग को कल बेसिक का 3:30 बजे शाम को साइंस का आवाज ना करें प्लीज। बेटा, आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर। सभी बच्चों को आ रही है ऑनलाइन में? यस सर, अब आ रही है। आ रही है सर, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है, बच्चे भी बोल रहे हैं आ रही है, क्लियर है। अब आ रही है? हेलो नहीं, वो इसमें तो कम है। सर सही आ रही है अब। सर सही आ रही है, बच्चे बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। अब बात कर रहे थे बेकिंग सोडा की। कल की फिर क्लास है, कल की। चलिए बात करते हैं आगे। पंचायत ना करें तो अच्छा रहेगा। सर कितने बजे है? कल की क्लास 3:30 से 5:30, 6 भी हो सकती है लेकिन 3:30 से है, ठीक है? ओके सर। उसमें हम कोई एक चैप्टर निपटाएंगे, ठीक है? प्रोसेस है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की बात है तो कंट्रोल सब रहेंगे, सब बता देंगे, कर लेंगे। चलो प्लीज आवाज ना करें, चैप्टर खत्म, आगे बढ़ना है। अब टेस्ट हो नहीं रहा है, आराम से कर रहे हैं। हाँ जो भी है एक हो जाएगा तो ठीक रहेगा। आपके हाफ ईयर के तक ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाए बेटा। फिर फुल ईयर में क्या होगा, फाइनल ईयर में कुछ बचा ही नहीं। मेरी छुट्टी, मैं घर बैठो, तुम भी घर बैठो, बेटा हो जाएगा। अरे हो जाएगा, ऐसे बेस आज खत्म हो जाएगा। बच्चा कितने दो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और आपका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई हो जाए आपका, बोल तो रहा हूं, 2 घंटे अपने दे। चलो पंचायत कहानी चालू हो जाती है। देखो कितने बड़े नेता है, नेतागिरी तो इतनी जल्दी होती है। बात कर रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा की, जिसमें हमने बताया बच्चों कि अगर हम बेटा बेकिंग सोडा को गर्म कर दें, आवाज ना करें, आवाज ना करें।
चलिए कोई और रह गया? बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी है 4-5, सुन लीजिए, याद कर लीजिए साथी साथ। इट इज अ व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस फॉर्म में यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में। दूसरी बात, सोडियम बाइकार्बोनेट नॉर्मली बेसिक है, कहीं कहीं पर किताबों में एम्फोटेरिक भी है, ठीक है बच्चों। तीसरी, इट इज अ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कैसा है बेटा। इसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट से बनाया जाता है बेटा वॉशिंग सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा बनाने में मदद करता है बाई सॉल्वेट प्रोसेस, अभी बनाएंगे थोड़ी देर बाद। इसके बाद है बच्चों इसके यूजेस, क्या यूजेस बहुत है इसके बेटा। पहला यूज है बेटा फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में बेटा ये तो होता ही है आपके साथ, इसके साथ एक और होता है बेटा, आप लोगों ने सुना होगा टाट्री, टाट्रिक एसिड सुना है? ये होता है C4H6O6। तो टाट्रिक एसिड बोलते हैं बच्चों इसको। अगर हम नॉर्मल भाषा में यूज करें, टिक्की वाले टाटरी मिलाते हैं, मिलाते हैं खट्टा करने के लिए, तो वही है बेटा ये टाटरिक एसिड। टिक्की वाले पानी को खट्टा करने के लिए क्या मिलाते हैं, टाटरी मिलाते हैं कि नहीं, ये वही है बेटा टाटरिक एसिड। तो सोडियम बेकिंग सोडा क्या, बेकिंग पाउडर क्या बोला जाता है बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब बेकिंग सोडा प्लस टाटरिक एसिड को मिला के क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा प्लस टाटरिक एसिड को मिला के क्या बोला जाता है, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर तो यूजेस पता होगा, पता है कि नहीं, खाने के बहुत सारे आइटम में मिलाया जाता है बच्चों, ठीक है। दूसरी बात कर रहे हैं बच्चों, दूसरी बात कर रहे हैं बच्चों, जितने भी बेटा बेकिंग सोडा को जब भी गर्म करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, अगर बच्चों इसको थोड़ा और गर्म कर दें तो बेटा बनेगा सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या बनेगा, CO2। तो बेटा जितने भी पेस्ट्रीज, केक, आपने देखा होगा ये थोड़े थोड़े स्वेल्ट रहते हैं बच्चों, जितने टोस्ट, ब्रेड, इन सब में बेटा यही मिलाया जाता है। तो टोस्ट, पेस्ट्रीज, ब्रेड, केक बनाने में किसका यूज होता है, बेकिंग सोडा का बच्चों। इसके अलावा बेटा आप लोग जो टूथपेस्ट करते हैं उसमें भी इसका यूज होता है बेटा। क्या काम करता है बच्चों, ये जो आपके दांतों पर पीला पीला जो प्लग बन जाता है उसको रिमूव करने में इसका यूज है बच्चों। इसके अलावा बच्चों बेटा इसका यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में, आग बुझाने वाले सिलेंडर देखे आपने, उसमें भी बेटा इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है बच्चों, ध्यान से देखना, सब लोग देखें बच्चों, बताना क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaHCO3। कोई बताए मुझे, गर्ल्स बताएंगे, कोई भी, बॉयज नहीं बोलेंगे। ये क्या है बच्चों, एसिड, ये मेटल बाइकार्बोनेट, क्या रिएक्शन थी, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, क्या बनेगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस, कौन सी गैस निकल रही है। अब बच्चों CO2 जो होती है वो फायर एक्सटिंग्विशर गैस, आग जो जलती है ऑक्सीजन की वजह से, और आग बुझती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ हेवियर गैस कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, हेवियर, किसके कंपेयर में, अगर कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे करते हैं तो ऑक्सीजन भाग जाती है वहां से,
और आग बुझ जाती है। तो बच्चों आपने सिलेंडर देखा होगा, उस सिलेंडर में ऊपर 9 फुट पिन लगी रहती है। इसके अंदर बेटा एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हम भरते हैं एसिड। क्या लेते हैं? कौन सा एसिड? H2SO4। सिलेंडर के साइड में लेते हैं बच्चों बेकिंग सोडा। कौन सा लेते हैं बेटा? बेकिंग सोडा। जब आपको आग बुझानी होती है उस नॉब को निकालते हैं। इस नॉब के निकलने से ये ट्यूब टूट जाती है। इस ट्यूब के अंदर क्या है बच्चों? और सल्फ्यूरिक एसिड किससे रिएक्ट कर लेता है और कौन सी गैस निकालता है? तो CO2 आग बुझाने के काम आ रही है बच्चों, लेकिन वो CO2 बना कौन रहा है? इसी गैस को बेटा बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। तो बेकिंग सोडा का यूज किसमें होता है? खाने में। बेकिंग सोडा का यूज पेस्ट्रीज केक और केक बनाने में, आपके टोस्ट ब्रेड बनाने में किया जाता है। इसके अलावा बेटा सोप डिटर्जेंट में भी किया जाता है। इसके अलावा आग बुझाने में फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है। प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी और आपका यूसेज, ये इतना याद रखना है आपको। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं बच्चे, चेक कर लीजिए। आपको सर बेकिंग बुकलेट सोडा में में जो डाउट डिहाइड्रेशन है बेटा प्लीज क्लियर कर लीजिए। टेल मी बेटा। डिहाइड्रेशन रिएक्शन बुकलेट में दिया है। डी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन अभी बताएंगे बेटा, पहले आने तो दोस्तों। सर इसी टॉपिक में था बीच में, इसी टॉपिक में है बुकलेट में दिया। दिया। एक यस सर। सेकंड, अरे बेटा वो दिया देखो, इसमें जो आपका मैंने बताया था एक मिनट, ये वाला देखना बच्चों, आवाज ना करें प्लीज। ये वाली रिएक्शन देखो बेटा, इसको हमने गर्म किया, गर्म करने पर बेटा क्या बना? सोडियम बाइकार्बोनेट और प्लस H2O। गर्म करने पर पानी निकल रहा है बच्चों, पानी जिसमें भी निकलेगा क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, डिहाइड्रेशन रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब पानी। ऐसी रिएक्शन जिनमें क्या निकल रहा हो? पानी निकल रहा हो, उसे बेटा बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और अगर हम इसको और गर्म कर दें तो बन जाता है Na2O प्लस CO2। इस पूरी रिएक्शन को मिला करके बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन। हाँ कौन सा? बॉसिक सोडा को पूरा नहीं बनाया बेटा, अभी बनाएंगे। पहले बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, ये कुछ इंपोर्टेंट बात चल रही है, अपन 10 मिनट बाद बात करेंगे। नहीं तो यहाँ इसको ये कौन सी अच्छी बात बताई है इसने? ये तो तुम्हारे में किसी ना किसी के पढ़ाई, ये पंचायत हम चौराहे पे भी कर सकते हैं, जब हम टिक्की खाते हैं ठेले पे खड़े होके तब कर सकते हैं। टाइम बहुत है इन लोगों के पास। बेटा ये जो है ये बनेगा इसके गर्म होने से। ये अभी देखेंगे आपका बॉसिक थोड़ा नहीं है, इसको जब हम वाटर के कांटेक्ट में लेंगे तो वाटर इसके साथ यूजली अटैच हो जाएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल हर सॉलिड के साथ अलग अलग नंबर में अटैच होते हैं। जैसे बॉसिक सोडा में 10 होते हैं बच्चों, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेटेड बोलते हैं उसको बेटा। डेका मतलब 10। अभी बताने वाला हूँ, पहले बेकिंग सोडा में किसी को डाउट हो तो पूछिए। प्रिपरेशन सॉल्वेबल प्रोसेस, ब्राइट सॉल्यूशन में क्या करना है? CO2 और अमोनिया फ्लो करनी है। व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन है जो पाउडर फॉर्म में पाया जो यूज करते हैं हम लोग, एपोटेरिक है बच्चों। इसके अलावा बेटा इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी में कैसा है? सॉल्युबल है बच्चों। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? यूजेस की बात की तो कई सारे यूजेस बता दिए, फायर एक्सटिंग्विशर में, कुकिंग में, पेस्ट्री केक इसमें बनाने में बच्चों, और वॉशिंग सोडा बनाने में बच्चों। अगला टॉपिक बनाइए वॉशिंग सोडा। अगला टॉपिक है बच्चों वॉशिंग सोडा।
बच्चों इसमें कुछ काट लीजिए। ये जो वॉशिंग सोडा पेज नंबर 18 पे दिया है ना, उसमें सॉल्वेंट प्रोसेस को रखा रहने दीजिए और ये वाला काट दीजिए बच्चों। लो मैं बता रहा हूँ क्या क्या काटना है। देखना बच्चों, ब्राइट सॉल्यूशन लिया, क्या फ्लो किया, प्लस क्या बना बच्चों, अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा। यहां तक लिखा रहने दीजिएगा बच्चों, लेकिन आगे कुछ एक लाइन लिखी है बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, उसको काट दीजिए, उसको काट दे बच्चों। नीचे भी काट दो CO2H2O, ये वाली काट दीजिए लाइन। ये बन गया बच्चों क्या, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बनाना है बच्चों तो बेकिंग सोडा को क्या करना पड़ेगा, कितने मॉलिक्यूल ले लें तो क्या बनेगा बच्चों, प्लस H2। ये जो बना है इसका बिलो द 100 होगा बच्चों, ज्यादा नहीं होगा। ज्यादा करेंगे तो वो टोट के फिर Na2 और CO2 बना लेगा। कम टेम्परेचर पे करना है बच्चों। इसमें क्या मिलाना है बच्चों, वाटर। क्या मिलाना है बच्चों, अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये वाटर के मॉलिक्यूल जो है इसके साथ लूजली अटैच रहते हैं। लूजली समझते हो, इसमें कोई स्पेशल केमिकल बॉन्डिंग नहीं है बच्चों। अगर आप इसको गर्म कर दोगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और जिन मॉलिक्यूल, जिन सॉल्ट के साथ में वाटर अटैच हो जाता है उन्हें बेटा बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्या बोलते हैं, व्हाट इज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, इन विच टाइप ऑफ सॉल्ट इट कंटेन्स लूजली अटैचमेंट ऑफ वाटर। और हर किसी के साथ अलग अलग वाटर अटैच होते हैं। सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने अटैच हैं, 10। और एक और चीज, जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं सब कलर्ड होते हैं बच्चों, किसी का कुछ ना कुछ कलर होगा। ये किस कलर का होता है, व्हाइट का। बच्चों एक और सॉल्ट बता रहा हूं, देखना सभी लोग, आप लोग देखिए आपके सिलेबस में बुकलेट में दिया है मैंने, CuSO4.5, इसका नाम होगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका कलर होता है बच्चों ब्लू। किस कलर का होता है ये, एक और ले लेते हैं बेटा, ZnSO4.7H2O, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड, ये होता है व्हाइट कलर का बच्चों। FeSO4.7H2O, ये होता है ग्रीन। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ये ब्लू का है, ये व्हाइट का है और ये बेटा ग्रीन का। इन सब में क्या दिख रहा है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है। ऊपर की लाइन तो नोट कर ली होगी। अब ध्यान से देखना और देखो बच्चों, CaSO4.2H2O, जिप्सम। क्या है ये, जिप्सम है बच्चों। एक और देख लो बच्चों, CaSO4.5H2O या CaSO4 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है बच्चों। हाफ H2O या 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा बेटा 2CaSO4.H2O। ये हाफ है बच्चों, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2SO4, हाफ से क्या बन जाएगा 1। तो ये दोनों कंडीशन पीओपी की है बच्चों। पीओपी व्हाइट कलर का होता है, ये बेटा जिप्सम भी थोड़ा सा डल कलर होता है बच्चों, गर्म कर देते हैं तो पीओपी बन जाता है। ये ग्रीन कलर है, ये व्हाइट कलर है, ये बेटा ब्लू कलर है। इसका नाम है बच्चों केमिस्ट्री में, ब्लू कलर की वजह से ब्लू विट्रॉल, इसका है व्हाइट विट्रॉल, विट्रॉल। इसका है बच्चों ग्रीन विट्रॉल। यहां तक किसी को डाउट, व्हाइट जिप्सम का तो थोड़ा मिट्टी जैसा कलर होता है, डार्किश। जब गर्म करते हैं डार्किश होता है, थोड़ा जैसे सीमेंट होती है ना, सीमेंट की कलर जैसा होता है बेटा।
क्योंकि सीमेंट भी जिप्सम से ही बनाई जाती है बच्चों। किससे बनाई जाती है? जिप्सम से बनाई जाती है सीमेंट बच्चों। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सभी कैसे है बच्चों? हाइड्रेटेड सॉल्ट है बच्चों। एक और बता रहा हूं, Al2O3.2H2O, ये बहुत इंपोर्टेंट है, बॉक्साइड बोलते हैं इसको। इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं मेटल्स और नॉन मेटल। ये एल्यूमिनियम का ओर है बच्चों, बॉक्साइड, टॉप पे लिख लेना भाई, ओर ऑफ एल्यूमिनियम। इससे एल्यूमिनियम प्योर किया जाता है। हमारे इंडिया में एल्यूमिनियम किससे निकाला जाता है? बॉक्साइड से। बॉक्साइड की कई सारी खदानें, माइंस है एमपी में। बॉक्साइड सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक बार याद करो, हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा मेटल कौन सी पाई जाती है? किस फॉर्म में पाई जाती है? बॉक्साइड फॉर्म। ऑनलाइन में कोई कुछ कह रहा है? आयरन सल्फेट वाले का नाम क्या था? क्या बेटा बोलो, क्या बोलो? आयरन सल्फेट वाले का नाम क्या था? आयरन सल्फेट का कलर है बेटा ग्रीन पिट्रोल, FeSO 4.2SO। यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? हाँ, आयरन निकाला जाता है बेटा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से, Fe2O3 और Fe3O4 से बच्चों। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से निकाला जाता है बच्चों आयरन। वो थर्ड चैप्टर में है पूरा, मेटलर्जी, मेटल्स नॉन मेटल में। अभी तो इनमें किसी को डाउट है बच्चों? बच्चों इनको अगर हम गर्म कर दें, ध्यान सुनना, अगर हम इनको गर्म कर दें तो गर्म करने पर बच्चों इनके बनते हैं क्रिस्टल। क्या बनते हैं? ये सॉल्ट है तो सॉलिड तो होगा ही, तो इनके अलग अलग शेप के क्रिस्टल बनते हैं बच्चों। इसीलिए इन सॉल्ट का नाम है क्रिस्टलाइन सॉल्ट। क्या बोलते हैं? तो हाइड्रेटेड सॉल्ट और क्रिस्टलाइन सॉल्ट का एक ही मतलब है। ऐसे सॉल्ट जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ऐसे सॉल्ट को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट आर हीटेड, इट कन्वर्ट टू क्रिस्टल एंड दिस कलर इज डिसअपियर। इनमें जो कलर है वो गायब हो जाते हैं बच्चों, और अगर फिर पानी डाल दें फिर आ जाते हैं बच्चों। जैसे आप कॉपर सल्फेट को गर्म कर दें तो क्या बनेगा बच्चों? कॉपर सल्फेट प्लस 5H2। तो इसका जो ब्लू कलर है वो गायब हो जाता है, ग्रे व्हाइट हो जाता है। इसका कलर याद नहीं करना है, लेकिन मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं कि अगर हम हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म कर दें तो क्या होगा? सॉल्ट बनेगा और पानी गायब हो जाएगा। जैसे ही वाटर गया कलर भी गायब हो जाएगा, और इनके कलर जो क्रिस्टल अलग अलग शेप के बनेंगे। किसी में निडल शेप बनेगा, किसी में स्फेरिकल शेप बनेगा, किसी में स्पिंडल शेप बनेगा, सबके अलग अलग होते हैं। इसको भी गर्म करोगे तो ये ZnSO4 प्लस 7, तो ये दिया। और अगर इनमें पानी फिर मिला दें तो फिर कलर हो जाएंगे बच्चों। तो दो तरह के दो टर्म है, हाइड्रेटेड और क्रिस्टलाइन। हाइड्रेटेड मतलब जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच है बच्चों। ये मैंने आपको, आपके में टॉपिक है पीछे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया बच्चों। ये ब्लू कलर, ये व्हाइट कलर, ये ग्रीन कलर, ये व्हाइट कलर। और अगर हम जिप्सम को गर्म कर दें एट 100 या बिलो द 100, तो जिप्सम कन्वर्ट हो जाता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा, पेरिस में एक माउंट इलेक्ट्रा करके डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर एक बहुत बड़ा माउंटेन है, जहां पर सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी। किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस की। उसी के नाम पर रख दिया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बेटा, ध्यान सुनेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बेटा व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉल्वेंट सॉल्ट है। इसमें बेटा दो कैरेक्टर इंपोर्टेंट है। इसके अंदर हार्डिंग और सेटिंग की प्रोसेस होती है। ये क्या होता है? अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालें तो जिस शेप में है उसी शेप में रह जाएगा,
और तुरंत सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो कैरेक्टर हैं, हार्डिंग और सेटिंग। हार्डिंग का मतलब है तुरंत हार्ड होना, सेट का मतलब है जिस शेप में है वैसे ही रहता है। आपने देखा होगा जिनके हाथ पैर टूट जाते हैं तो प्लास्टर बनाने में, क्योंकि तुरंत उसका शेप ले लेता है और सेट हो जाता है। सीलिंग में बच्चों, बॉल की पुट्टी में बच्चों, खिलौने, आपकी नौटे भी आ रही हैं, तो जितनी भी मूर्तियां बनाई जाती हैं टॉयज बनाने में बच्चों, इसका क्या होता है यूज, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है, जिप्सम को कितने पर गर्म करने पर, 100 या उससे कम। अगर आपने 100 से ज्यादा किया तो ये वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। केवल क्या रह जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। क्या बेटा, वाटर ऑफ किसका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कहां लिखा है, नहीं कुछ और होगा साथ में बेटा। क्रिस्टलाइजेशन 9th क्लास में आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, प्रोसेसिंग फॉर सेपरेशन। किसके लिए, सेपरेटिंग माउथ के लिए, सॉल्यूशन को सेपरेट करने के लिए बच्चे। बहुत सारे, जैसे आपने इवेपोरेशन पढ़ा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था, डिस्टिलेशन पढ़ा था, ऐसे आपने क्रोमेटोग्राफी पढ़ा था। ऐसे होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन जैसा होता है, उसमें हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म किया जाता है और प्योर क्रिस्टल बनाए जाते हैं। तो ये बेस्ट मेथड होता है सेपरेशन का बच्चे, उसको एक्सप्लेन करना। यहां तक किसी भी बच्चे को इमरजेंसी थोड़ा दूर, चलिए ध्यान से सुने। इसमें किसी को डाउट, हाइड्रेटेड सॉल्ट में किसी को डाउट, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है किसी को डाउट, प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस किसी को डाउट, यूजेस तो सब लोग जानते हैं। अब बच्चों आप लोग अपनी बुकलेट देखिए, बुकलेट सबके पास है, पेज नंबर 18 पर आइए बच्चों, पेज नंबर 18 पर आ गए। वॉशिंग सोडा की प्रोसेस बता दी, देख लिया आपने। यूजेस देख लो बच्चों, वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धोने वाला सोडा। यूजेस होगा बेटा क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, ठीक है बच्चों। इसके अलावा बेटा इट मेकिंग टू डिटर्जेंट केक एंड पाउडर। बच्चों पानी में क्या होती है इम्प्योरिटीज, मैंने बताया था व्हाइट व्हाइट कलर, उस इम्प्योरिटीज को हटाने में भी इसका यूज है बच्चों। ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज में यूज है इसका, सोप बनाने में इसका यूज है बच्चों। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखो ये दिया है बुकलेट में, देखो आप लोग सभी, मैनी सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल एंड आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसी को बेटा बोलते हैं हम क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों। बच्चों नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट, पेंटा हाइड्रेटेड, पढ़ लिया हम लोगों ने। ये देखो ये वाला आप देख सकते हैं, ये जो मैंने पढ़ाया वही लिखा है, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। व्हेन कॉपर सल्फेट हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर निकल जाएगा बच्चों और उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रे व्हाइट हो जाएगा बच्चों। पेज पलटिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कॉपर सल्फेट के बाद फेरस सल्फेट है ये वाला, ये मैं बता चुका हूं, आप देख सकते हैं। पेज पलटोगे तो क्या आ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी में बच्चों देखो किसको गर्म किया है, जिप्सम को, क्या बना है, प्लास्टर ऑफ। अगर हम बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दें तो फिर क्या बन जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन है, टेम्परेचर है बच्चों। यूजेस देख लो बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड टू मेकिंग ऑफ टॉयज, डिजाइनिंग, क्या दिया इसमें, वॉल सीलिंग। डॉक्टर यूज फॉर प्लास्टर, क्योंकि इसमें बहुत फ्रैक्चर जल्दी से हार्डिंग और सेटिंग हो जाती है बच्चों। आपका चैप्टर एक रह गया, इस बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था, मिक्सिंग ऑफ वाटर विद एसिड, वाटर में एसिड मिलाए या एसिड में वाटर, डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों। इसको समझ लेते हैं, लैंग्वेज वाला है, केवल लैंग्वेज है।
लैंग्वेज क्या है बच्चों, आवाज ना करें। डाइल्यूशन ऑफ एसिड सुन लीजिए, डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो है बेटा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझना सभी को। एक्सोथर्मिक 2 मिनट है, छुट्टी कर दूंगा, नहीं तो चैप्टर खत्म कर दिया। डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट का रिलीज होना। अगर हम बच्चों वाटर के अंदर एसिड मिलाएं एक एक बूंद करके 1 ड्रॉप, तो वो हीट ज्यादा इवॉल्व नहीं होगी, तो इट आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, डाइल्यूशन। ये हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एसिड रखा है और एसिड में पानी की बूंद मिलाना, एसिड तो खतरनाक होगा, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होगा वो टिपिकल है और खतरनाक है बच्चों। तो डाइल्यूशन ऑफ वाटर ऊपर से एक एक ड्रॉप मिला करके आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एसिड में अगर हम वाटर मिलाएंगे तो ये डेंजरस है। डाइल्यूशन का मतलब होता है बेटा किसी की कंसंट्रेशन को कम करना। याद करो हमने कंसंट्रेशन की डेफिनेशन बताई थी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन सॉल्यूशन। सॉल्यूट जितना ज्यादा होगा कंसंट्रेशन उतनी, उल्टा बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन ऊपर है, सॉल्यूट ऊपर है, सॉल्यूशन वॉल्यूम नीचे है। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन, अब आप पानी मिलाओ तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। पानी मिलाओगे तो डाइल्यूशन होगा बच्चों। तो आप एसिड का डाइल्यूशन करोगे, धीरे धीरे वाटर मिलाओगे, इट इज डेंजरस। लेकिन वाटर में ऊपर से एसिड मिलाएंगे आसान है और आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वो डेंजरस। अब आप